नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल से शुरुआत हो जाएगी एशिया कप 2025 की। तो कल मैच नंबर 1 आबू धाबी में खेला जाएगा। ग्रुप बी, ग्रुप ऑफ डेथ का मुकाबला अफगानिस्तान वर्सेस यहाँ पे मुकाबला होगा हांगकांग के बीच में। पहला मैच देख के लग रहा है कि वन साइडेड मैच होगा, अफगानिस्तान फेवरेट होगी पहले मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टाइटल, आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि ग्रुप ऑफ डेथ, यानी कि इस ग्रुप बी के ग्रुप ऑफ डेथ में से दो टीम्स कौन होंगी जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्या वो होगी श्रीलंका या फिर वो होगी अफगानिस्तान? श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश करेगा सबको सरप्राइज। बांग्लादेश इंटर करेगा टॉप 4 में। बांग्लादेश के साथ क्या श्रीलंका आएगी? यानी कि इन्हीं तीन टीमों में से कोई दो टीम पहुंचेगी सुपर 4 में। तो चलिए उसी पे करते हैं बात। मैं अपनी प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी कल से, जो मैंने आपको बता दिया, एशिया कप 2025 की। परसों ही भारतीय टीम का भी मुकाबला है 10 तारीख को यूएई से। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप जो डिवाइड किए गए हैं आपको पता होगा, 8 टीमें हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड हुई हैं। ग्रुप ए इंडिया, पाकिस्तान, और उस ग्रुप में है दोस्तों वहां पे यूएई और ओमान। ग्रुप बी, ग्रुप ऑफ डेथ का ग्रुप जहां पे बांग्लादेश है, जहां पे अफगानिस्तान है, जहां पे श्रीलंका है और वहां पे हांगकांग भी है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अब ये मेन पॉइंट है कि यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप बी का जो पॉइंट्स टेबल होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है, जो मैं ऑनेस्टली, जो मेरा पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन है, मुझे ऐसा देख के लग रहा है दोस्तों कि टॉप 2 टीम्स, यानी कि ग्रुप बी का अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे, जब ग्रुप मैचेस खत्म होंगे, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान टेबल टॉपर्स पे होंगे। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान हो, ये दोनों ही टीमें टॉप 2 में फिनिश करेगी। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का चांस बनेगा। बट दोस्तों, हमें कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ बताया नहीं जा सकता। क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे हम प्रेडिक्शन करते हैं अपनी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रेडिक्शन 101% सही ही जाए। क्योंकि 2022 जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था, वहां पे पाकिस्तान टॉप कंटेंडर थी, वहां पे इंडिया भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जीता कौन? श्रीलंका। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टेबल टॉपर बनेगी ग्रुप बी की ओर से श्रीलंका, सेकंड पोजीशन पे अफगानिस्तान, थर्ड पोजीशन पे मुझे बांग्लादेश लग रही है और फोर्थ पोजीशन पे होगी हांगकांग। हांगकांग क्रिकेट की टीम, यहाँ से अब उनके लिए अच्छी बात क्या हो सकती है कि इस टूर्नामेंट में आके वो अच्छा प्रदर्शन करें। अगर यहाँ से वो एक भी मुकाबला, यानी कि किसी भी मुकाबले में वो क्लोज कॉन्टेस्ट, यानी कि किसी भी गेम को अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से अगर उनका मैच होगा, जो होने वाला ही है, वहां पे अगर वो अच्छा एक थ्रिलर कॉन्टेस्ट, अगर वो ऐसा मैच हमें देखने को मिले, यानी कि एक अच्छी तगड़ी टफ फाइट दे हांगकांग की टीम, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि एक समय पे आप याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का भी लगभग ऐसा ही हाल था जैसा हाल अभी एक समय पे हांगकांग का है इस समय। तो अफगानिस्तान ने भी बढ़िया प्रोग्रेस किया और आज आपको दिख रहा है कि T20 जैसे फॉर्मेट की बात आती है तो हम क्यों अफगानिस्तान को सेकेंड सक्सेसफुल एशियाई टीम कहते हैं, यही रीजन है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम एक एक टीम पे बात करेंगे थोड़े समय के लिए, यानी कि जल्द से जल्द मैं इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं श्रीलंका टीम से, जिसको मैंने टेबल टॉपर पे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम श्रीलंका टीम के स्क्वाड को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कि इस टीम की ना ताकत है उनकी यहाँ पे गेंदबाजी। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे, यह टीम कंप्लीट पैकेज टीम है, लेकिन इस टीम के पास ना जो बॉलिंग है वो टॉप क्वालिटी की है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं जो ये तीनों टीम के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं आपको एक कॉमन फैक्टर यहाँ से बता सकता हूँ जो मुझे पर्सनली लग रहा है। इन तीनों टीमों की अगर आप स्क्वाड को एनालाइज करोगे तो आपको यह चीज दिखाई देगी कि भारत के कंपैरिजन, टीम इंडिया क्रिकेट के कंपैरिजन, बैटिंग के मामले में बहुत ही कमजोर है। यानी कि कहाँ एक फायर पावर टीम इंडिया की एक बैटिंग लाइनअप, और कहाँ पे आपको यह दिखेगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बहुत ही पीछे है। लेकिन इन तीन टीमों के पास टॉप क्वालिटी की बॉलिंग अटैक्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका के पास वो दमदार बॉलिंग अटैक है, लेकिन श्रीलंका एक कंप्लीट पैकेज टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। इसीलिए मुझे श्रीलंका एक कंप्लीट पैकेज, एक वेल बैलेंस टीम लग रही है। लेकिन बैटिंग लाइनअप में वो बड़े नाम नहीं है, उस पर भी हम आएंगे। बॉलिंग अटैक जो मैंने कहा इनकी ताकत है, क्योंकि वहां पे दुश्मन तो चमेरा है। मतीशा पातिराना डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, मिडिल
ओवर्स में वो प्रेशर क्रिएट करके विकेट लेने की जिम्मेदारी उन पे होगी। महेश तीक्षाना पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में भी उनका इस्तेमाल चरित असलंका कर सकते हैं। उसके बाद में नुआन तुषारा, आप जानते हो जो जिनका एक्शन लुक लाइक लसित मलिंगा जैसा ही है। नुआन तुषारा भी उसी एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, सिमिलर लुक लाइक वैसे एक्शन यहाँ पे मतीशा पाथिराना का भी है। बिनूरा फर्नांडो लेफ्ट आर्म पेसर, यहाँ पे आप देख लीजिए कामिंडू मेंडिस दोनों हाथ से गेंदबाजी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। वनिंदु हसरंगा, चमिरा कनुरारत्ने और दशुन शानका कनुरारत्ने, हसरंगा और यहाँ पे देखिए कमिंडू मेंडिस, 4 टॉप क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें से 2 स्पिनर्स हैं, 2 मीडियम फास्ट बॉलर हैं, अच्छे खासे पेसर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसमें एक टॉप क्वालिटी के महेश तीक्षाना है। तो एक कंप्लीट पैकेज बॉलिंग अटैक दिख रही है यहाँ पे। तो दिख रहा है कि श्रीलंका के पास ऐसी बॉलिंग अटैक है जो विपक्षी बैटिंग लाइनअप को अच्छा खासा चैलेंज करके उनको रोक सकती है, उनकी बैटिंग लाइनअप को टेस्ट भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों बैटिंग में आप देखोगे तो उतना बड़ा नाम आपको नहीं दिखेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि एक समय पे जैसे कि एंजोलो मैथ्यूज, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा जैसे बड़े नाम आपको नहीं दिखेंगे, एक्सपीरियंस बैटर्स। क्योंकि जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की बात आती है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और वो इस बैटिंग लाइनअप में नहीं दिख रहा है। नो डाउट इनके पास 3-4 बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे कुशल मेंडिस, जो मुझे लग रहा है नंबर 3 पर आई थिंक खेलेंगे। पथुन निशंका इन फॉर्म बैटर है। ये कंप्लीट पैकेज ऑल फॉर्मेट बैटर है श्रीलंका का, जो हर फॉर्मेट पे अपनी छाप छोड़ते जा रहा है। उसके बाद में आप देखिए कुशल परेरा, चरित असलंका। तो ये मैंने आपको ना टॉप 4 श्रीलंका का बता दिया। इट्स लुक लाइक ऐसा ही टॉप 4 होगा। मे बी कुशल परेरा ओपन करें या फिर पथुन निशंका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका आई थिंक नंबर 4 नंबर 5 पे ही खेलेंगे श्रीलंका के कप्तान बैटर। तो इसमें अब आपको एक्सपीरियंस अगर कहीं दिखे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कुशल परेरा। लेकिन कुशल परेरा ना कंसिस्टेंसी के मामले में अब वैसे बल्लेबाज नहीं दिख रहे हैं, एक्सप्लोजिव हैं, धाकड़ हैं, बट आप उनसे यह एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि लगातार वो हर पारिया में अच्छे रन बनाएंगे। वैसा काम पथुन निशंका करके दे रहे हैं। कुशल मेंडिस में वो कहीं ना कहीं वो कैलिबर के बैटर हैं। तो मुझे यहाँ पे इनएक्सपीरियंस दिख रहा है इस श्रीलंकाई बैटिंग लाइनअप में। अच्छे खासे बल्लेबाज हैं ये यंगस्टर्स, बहुत अच्छे बैटर हैं, बट जब प्रेशर भरा माहौल होगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, ये तो एशिया कप है, जब T20 वर्ल्ड कप होगा, आपको क्या लग रहा है कि यह बैटिंग लाइनअप श्रीलंका को खिताब जिताएगी? बहुत कुछ निर्भर करेगा कि श्रीलंका की बॉलिंग क्या करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि श्रीलंका की ताकत उनकी बॉलिंग अटैक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका को बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है जब उनका मुकाबला टॉप क्वालिटी की टीम से होगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब टीम इंडिया से जब होगा, तब टीम इंडिया उनको बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली दोस्तों श्रीलंका की टीम अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बॉलिंग अटैक उनकी ताकत है, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। बैटिंग लाइनअप में भी 3-4 नाम अच्छे हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं पथुन निशंका के मैं बात करूं, रिसेंटली अभी जो उन्होंने T20 सीरीज अपने घर पे बांग्लादेश के सामने खेली थी, वहां पे 3 मैच में 120 रन बनाए थे। लगातार कंसिस्टेंट रन बनाते जा रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो ये इनफॉर्म बैटर है, इन पे सबकी निगाहें होंगी। टॉप ऑर्डर चलेगा तो ही आपको अलग श्रीलंकाई टीम दिखाई देगी। ऊपर से निशंका नहीं चलेंगे, कुशल मेंडिस रन नहीं बनाएंगे, पूरा प्रेशर आ जाएगा कुशल परेरा और चरित असलंका पे, फिर दशुन शानका अंत में होंगे, फिर चमिरा कनुरारत्ने होंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर से अच्छी स्टार्ट मिल जाए। आते हैं दोस्तों अगली टीम पे, अफगानिस्तान। लुक लाइक मैं इनके लिए भी वही कहूंगा, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान के स्क्वाड को देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि इनके पास जो बॉलिंग अटैक है, स्पेशली यहाँ पे मैं कहूंगा कि इनके पास जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से हर टीम को परेशान करने वाली है इस एशिया कप में। अगर पिच में जरा भी स्पिनर्स के लिए जान होगी तो ये यहाँ पे विपक्षी टीम को पूरी तरीके से परेशान करेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं। बॉलिंग अटैक है अफगानिस्तान की ताकत। बैटिंग लाइनअप में भी कहीं ना कहीं कहूंगा कि अच्छे नाम हैं, बट जो मैंने श्रीलंका के लिए कहा वही मैं कहूंगा यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए भी। अब गेंदबाजी से शुरुआत करते हैं। जो मैंने कहा ताकत, नूर अहमद रिसेंटली आप देखिए 100 में भी ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके पहले आप देखिए यहाँ पे एशिया कप में क्षमा चाहूंगा IPL 2025 आप देख लीजिए, अभी ट्राई नेशन सीरीज में आई थिंक उन्होंने 5 विकेट झटकी। नूर अहमद
नवीन उलक वेरिएशन, बहुत बढ़िया वेरिएशन। और एक अच्छी बात है कि अफगानिस्तान की टीम अब धीरे धीरे ना स्पिनर्स पे रिलायबल नहीं है, अब उनके पास अच्छे पेसर्स भी आ चुके हैं। नवीन उलक हैं, उसके बाद में मुजीबुर रहमान एक और स्पिनर, बहुत बढ़िया मिस्टर स्पिनर। अल्लाह गजनफर इस बार एमआई के लिए आपको खेलते हुए फिर से एक और बार दिखाई देंगे। पिछली बार इंजरी की वजह से उन्होंने मिस किया था। युवा अफगानी स्पिनर, ऑफी स्पिनर फजल हक फारूकी, मैंने कहा एक और पेसर। यहाँ पे अफगानिस्तान का पेस अटैक भी बहुत अच्छा है, आप जरूर उन पे नजरें बनाए रखेगा। फजल हक फारूकी, नवीन उलक, फरीद खान, टॉप क्वालिटी पेस अटैक। गुलबदीन नाइब हो गए, अजमतुल्ला उमर जाई हो गया। दिख रहा है कि इन्होंने भी ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में हर चीज पे बढ़िया तरीके से काम किया है। जोनाथन ट्रॉट ने बढ़िया तरीके से अफगानिस्तान को बिल्ड किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। राशिद खान, गुलबदीन नाइब, अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नाबी, फरीद अहमद, फजल हक फारूकी, जो मैंने कहा ओवरऑल अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है। आप कंपैरिजन अगर श्रीलंकाई बॉलिंग अटैक से करोगे, आप कहोगे कहीं ना कहीं ये बॉलिंग अटैक, दोनों टीम की बॉलिंग अटैक अगर आप कंपैरिजन करोगे मजा आएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे हाँ मजा आ रहा है, बॉलिंग अटैक दोनों ही टीम की दमदार है। अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे स्पिनर्स इनके लिए गेम बदल सकते हैं दोस्तों। जो मैंने कहा जब मैं अफगानिस्तान की टीम पे बात कर रहा था कि उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं कि उनका राशिद खान बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राशिद खान खुद को मिडिल ओवर्स में ला सकते हैं, डेथ ओवर्स में रोक सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन है नूर अहमद का, अब उनके पास ऑप्शन है यहाँ पे मुजीबुर रहमान, नहीं तो अल्लाह गजनफर का। अगर सरफेस को देख के लग रहा है कि पेसर्स के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, तो राशिद खान खुद को बतौर एक स्पिनर, मोहम्मद नाबी दूसरे स्पिनर, और वो नूर अहमद, ऐसे 3 स्पिनर के साथ, और उसके साथ साथ अजमतुल्ला उमर जाई एक टॉप क्वालिटी का पेसर और 2 प्रॉपर पेसर फजल हक फारूकी और नवीन उलक के साथ जा सकते हैं। ऐसा एक प्रॉपर 6 बॉलर्स का एक बॉलिंग अटैक क्रिएट हो जाएगा और एक बहुत बढ़िया ये लिथल बॉलिंग अटैक हो सकता है। बढ़िया ऑप्शन है। देखिए आप स्पिनर्स, अगर आपको दिख रहा है कि पिच को देख के 4 स्पिनर्स के साथ उतरना है, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, नूर अहमद और मुजीबुर रहमान, नहीं तो अल्लाह गजनफर। अगर पेस अटैक देख के लग रहा है कि पेसर्स के पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो ये फरीद खान को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पे देख के लग रहा है कि अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से एक बैलेंस स्क्वाड क्रिएट किया है बॉलिंग डिपार्टमेंट पे। लेकिन दोस्तों अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, यहां पे भी वही हाल है। अगर श्रीलंका की ओर से कुशल मेंडिस, पथुन निशंका, कुशल परेरा अगर ऊपर से रन नहीं बनाएंगे ना दोस्तों, तो वही हाल होगा जो यहाँ पे मैं जो श्रीलंका के लिए कह रहा था, वही मैं यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर कैसा होगा। रहमानुल्लाह गुरबाज और उनका साथ निभाएंगे सिद्दीकुल्ला अटल, और नंबर 3 पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि इब्राहिम जारदान खेलेंगे, जो कि बतौर एक एंकर का रोल अदा कर सकते हैं, बतौर एक बढ़िया तरीके से इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, तेज गति से भी रन बनाना जानते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बढ़िया, मुझे बहुत ही बढ़िया ये बल्लेबाज दिखते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट की अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट की बात करें तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मुझे सबसे बढ़िया बल्लेबाजी इन्हीं की पसंद आती है। एक्सप्लोसिव होकर, धाकड़ होकर, विपक्षी बॉलिंग अटैक को नेस्तानाबूद करने का दमखम गुरबाज रखते हैं, बट रहमानुल्लाह गुरबाज रखते हैं। लेकिन इब्राहिम जारदान में बात कुछ अलग है। लेकिन अब इसमें थोड़ा फॉर्म मैटर करता है। रिसेंटली ट्राई सीरीज में यहाँ पे सिद्दीकुल्ला अटल और इब्राहिम जारदान के लिए ट्राई सीरीज बहुत बढ़िया गई थी। ये एक अच्छा साइन, अच्छा संकेत अफगानिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिद्दीकुल्ला अटल ने 154 रन बनाए थे और इब्राहिम जारदान तो टॉप स्कोरर रहे थे। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज कहीं ना कहीं अपने असली लय को ढूंढ रहे हैं। तो गुरबाज का फॉर्म में आना अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अफगानिस्तान का सामना कल जब हांगकांग से वो जीत जाएंगे, फिर उनका सामना होगा 2 और बड़ी टीमों से। श्रीलंका से एक मैच होगा, एक मैच बांग्लादेश से होगा। तो अफगान जरूर चाहेगा कि दोनों की दोनों गेम्स को वो जीते, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ है। यहाँ पे हर टीमें आपस में भिड़ेंगी और टॉप 2 में ही जो टीम फिनिश करेगी वही टॉप 4 में जाएगी। तो अफगानिस्तान के लिए आने वाले तीनों के तीनों गेम्स बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि फिर वो टॉप 4 में एंटर करेंगे, जहां पे ऑब्वियसली उनका सामना इंडिया और पाकिस्तान से होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे मैंने बताया टॉप ऑर्डर का रन बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर रन बनाता है तो फिर इनके पास मिडल ऑर्डर में वो दमखम है। वहां पे आपको दिखेगा अजमतुल्ला उमर जाई होंगे, वहां पे करीम जन्नत होंगे, वहां पे मोहम्मद नाबी होंगे, वहां पे गुलबदीन नाइब होंगे। अच्छे खासे मैंने ऑप्शंस आपको बताए। लेकिन ये क्या चाहेंगे, जो मैंने श्रीलंका के लिए कहा, अगर आप श्रीलंकाई मिडल ऑर्डर फिनिशर्स से अगर आप पूछोगे, उनकी राय जानने की कोशिश करोगे, तो दशुन शानका, कनुरारत्ने, वहां पे चरित असलंका,
वनिंदो हसरंगा, और भी अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा रहूंगा तो वही यही चाहेंगे कि ऊपर से टॉप ऑर्डर रन बनाए, तब ये बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा रोटेशन कर सकते हैं। चलित श्रीलंका देख सकता है आपको कि दशुन शानका को ऊपर भेज दें, राशिद खान चाहेंगे तो खुद भी ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो नाभी को भेज सकते हैं, नहीं तो गुलबदीन नाइब को भेज सकते हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब ऊपर से पथुन निशंका, कुशल मेंडिस, आप देख लीजिए अटल और जारदान और रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, तो ये तभी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस पे भी बात की, दोनों ही टीमों पे बात की, दोनों ही टीमों का हाल लगभग एक ही जैसा दिख रहा है। दोनों ही टीमों का हाल बेहाल हो सकता है एक ही मामले पे कि बैटिंग लाइनअप में अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बड़ा नाम, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, और जो दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं खल रहा है। आते हैं अब अगले पॉइंट पे, बांग्लादेश, आखिरी टीम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश की टीम की बात करें, लिटन दास की कैप्टनशिप के अंडर बांग्लादेश ने बढ़िया क्रिकेट खेला है। श्रीलंका को जाके उनके घर पे टी20 सीरीज में मात दी थी। तो लिटन दास बतौर कप्तान, बतौर टी20 करियर के अगर हम उनके स्टैट देखें, टी20 क्रिकेट में लिटन दास ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, कितनी बढ़िया बढ़िया पारी खेली है। एक 2022 टी20 वर्ल्ड कप हम भारतीय क्रिकेट प्रेमी भला कैसे भूल सकते हैं। अगर लिटन दास वहां पे रनआउट नहीं होते, केएल राहुल उनको अच्छे तरीके से आउट नहीं करते, रनआउट जो केएल राहुल ने बहुत बढ़िया थ्रो फेंका था, लिटन दास गेम लेके जा चुके थे, भारत उस मुकाबले को हार जाता वहीं पे। लिटन दास बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो परवेज हसन इमोन, ये लेफ्ट हैंडर है, ये भी ऊपर बैटिंग करेंगे। तंजीद हसन, अब तो ये लंबे लंबे तगड़ी तगड़ी हिटें लगाते हैं, बढ़िया तरीके से अपनी बैटिंग पे काम किया है। अब बहुत ही स्टैंडिंग डिलीवर खड़े होके इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। मैं देख रहा था वो श्रीलंका वाली टी20 सीरीज बहुत बढ़िया गई थी इनके लिए। तो भी थिदोय मिडिल ऑर्डर को पूरी तरीके से पकड़ के रखेंगे, इन पे जिम्मेदारी होगी। नूरल हसन हो गए, जाकिर अली भी बढ़िया बढ़िया फिनिशिंग टच दे सकते हैं। लिटन दास में मैंने बात की, ऑलराउंडर्स पे उनके पास हैं अच्छे ऑलराउंडर्स, नसूम अहमद, रिशाद हुसैन लैगी जो इट्स लाइक ऑलराउंडर है, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर उनको मानता हूँ। सैफ हसन, शमीम हुसैन, तंजीद हसन शाकिब बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो 4-5 गेंदों में 2-3 तगड़ी हिटें लगाने का दमखम रखते हैं। मेहंदी हसन, और यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज नहीं खेल रहे हैं, मेहंदी हसन है, तो मेहंदी हसन भी बहुत अच्छे और राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, बढ़िया ऑलराउंडर ये भी हैं। तो बांग्लादेश के पास 2-3 बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं। तो बांग्लादेश की टीम भी अच्छी खासी दिख रही है। बॉलिंग अटैक में आप देखोगे मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, 3 पेसर्स टॉप क्वालिटी के पेसर्स। शरीफुल इस्लाम बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लेकिन इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान दोनों एक साथ नहीं खेलेंगे। यहाँ पे तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ये दोनों लेफ्ट आर्म, ये दोनों पेसर्स स्टार्ट करेंगे। तंजीद हसन शाकिब थर्ड पेसर होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में रिशाद हुसैन चौथे गेंदबाज, और मेहंदी हसन क्षमा चाहूंगा 5वें बॉलर। ये ऐसा कुछ बॉलिंग अटैक क्रिएट हो जाएगा। उसमें अगर एडिशनल बॉलिंग करने की अगर सोचेगी बांग्लादेश की टीम तो वो सैफुद्दीन को खिला सकती है। एक अच्छे लेफ्ट आर्म बैटर हैं और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं, आपने इनको देखा होगा, बढ़िया ऑलराउंडर ये भी हैं। ओवरऑल स्क्वाड बहुत ही अच्छा बांग्लादेश का दिख रहा है। लेकिन बांग्लादेश की अगर स्क्वाड को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे एक चीज बहुत बढ़िया प्रभावित करती है, वो है उनका पेस क्वालिटी, और वो पेस क्वालिटी जिसमें तस्कीन अहमद है जो नई गेंद से बहुत ही डेंजरस दिखाई देते हैं, मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, उसके साथ साथ तंजीद हसन शाकिब, ये 3 पेसर्स ऐसे हैं जो विकेट झटकने का दमखम रखते हैं। और अगर पावर प्ले में ही बांग्लादेशी पेसर्स 2-3 विकेट झटकने में कामयाब हो गए तो उनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं जो मिडिल ओवर्स में शिकंजा कसने का दमखम रखते हैं, वो है मेहंदी हसन और रिशाद हुसैन। तो बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस करेगी शाकिब अल हसन को, एक्सपीरियंस उनका बहुत काम आता है। बट अब दोस्तों ये ओवरऑल स्क्वाड बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बांग्लादेश एंटर कर पाएगा टॉप 4 में। बांग्लादेश की टीम है अच्छी खासी है, यहाँ पे देखने को कर सकता हूं, मैं ये मान भी सकता हूं कि लिटन दास की लीडरशिप के अंडर अभी तक बांग्लादेश ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। बट ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर भरे माहौल में कहीं ना कहीं श्रीलंका कहीं ना कहीं निकल जाएगा उस माहौल से। उनके पास वैसे कैलिबर के खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कड़ा इम्तिहान लेगा दोनों ही टीम्स का। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है
कि अफगानिस्तान और श्रीलंका क्वालिफाई करेंगे। तीनों ही टीमों के स्क्वाड को मैंने पूरी तरीके से देखा। एक चीज मैं कर सकता हूं, कॉमन फैक्टर तीनों ही की टीम के स्क्वाड में है कि किसी भी टीम की बैटिंग लाइनअप को आप यह नहीं कर सकते हो कि इस टीम की बैटिंग लाइनअप में ज्यादा दमखम है कंपैरिजन टू अदर बैटिंग लाइनअप। लेकिन आप यह चीज कर सकते हो कि अगर बॉलिंग अटैक की बात करें, अगर पेस क्वालिटी की बात करें, पेस अटैक की बात करें, तो आपको बांग्लादेश ऊपर दिखेगा। सेकेंड पोजीशन पे मैं कहूंगा अफगानिस्तान, थर्ड पोजीशन पे मैं कहूंगा श्रीलंका पेस अटैक। लेकिन अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, मैं टॉप पे रखूंगा अफगानिस्तान को, मैं सेकेंड पोजीशन पे रखूंगा वहां पे, फिर मैं रखूंगा श्रीलंका को, क्योंकि वहां पे हसरंगा होंगे, वहां पे थिकशाना होंगे, फिर मैं लास्ट में रखूंगा अफगानिस्तान को। ओवरऑल मैंने ग्रुप ऑफ डेथ पे बात की, ग्रुप बी पे बात की। सोच रहा था वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करूं, लेकिन बातें करते करते वीडियो बहुत बड़ा बन गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा दोस्तों। लेकिन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप बी, एशिया कप के ग्रुप बी के इस राउंड में से, इस ग्रुप ऑफ स्टेज में से, ग्रुप स्टेज में से क्षमा चाहूंगा, ग्रुप बी में से कौन सी दो टीमें होंगी जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।